अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल और बेकिंग सीखे। कुकीज़ की बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आज सोचा है कुछ डिफरेंट टाइप का आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये दोनों रेसिपीज़ जो है ना वो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर हैं। एक जो है बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर उन्होंने फरमाइश की है कि न्यूयॉर्क कुकीज़ की रेसिपी शेयर करूं, और कुछ बाकी सब्सक्राइबर हैं वो डिफरेंट किस्म की कुकीज़ की रेसिपीज़ देखना चाह रहे हैं। तो ये दोनों रेसिपीज़ कमाल की हैं, लो कॉस्ट रेसिपीज़ हैं, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स से बनेंगी, तो आप लोगों ने इसीलिए रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ताकि रिज़ल्ट आप लोगों का 100% अच्छा आ सके। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूयॉर्क की कुकीज़ बनाएँगे, जो कोशिश की है कि कम से कम चीज़ों में बने। 100 ग्राम्स बटर में डालेंगे, आधा कप चीनी थोड़ी-सी पीस लीजिएगा। ये भी तकरीबन 100 ग्राम्स बन जाती है, ठीक है। 1 टीस्पून इसमें वनीला पाउडर या वनीला एसेंस का जाएगा। देन इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। यहाँ पे आप लोग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस तरह स्पैचुला का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को यकजान कर लेना है। यहाँ पर दाने-दाने तो फिनिश नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी लिक्विड चीज़ नहीं है, लेकिन अच्छे से कंबाइन करना है, इनको मिक्स कर लेना है हम लोगों ने। दोनों चीज़ें यकजान हो चुकी हैं, तो अब हम लोग इसमें शामिल करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 अदद अंडा। जी हाँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 अदद अंडे के साथ ये हम लोग कुकीज़ बनाएँगे, और इतनी ज़बरदस्त, इतनी क्लास की होंगी कि आप लोग रिज़ल्ट जब देखेंगे तो हैरान हो जाएँगे। और जब इसको ट्राई करें तो आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर। यहाँ पर चीनी मुकम्मल तौर पे मिक्स हो जाती है, क्योंकि लिक्विड आ चुका है हमारे पास। अगर आप लोगों के पास अंडा नहीं है, ये इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बटर मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप लोग क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 चम्मच आप लोगों ने बटर मिल्क या क्रीम का डालना है, और इस तरह से मिक्सिंग करके हमारा मिक्सचर रेडी हो जाएगा। बिल्कुल क्रीम की शक्ल में आ चुका है, यानी तमाम चीज़ें यकजान हो चुकी हैं। चीनी मुकम्मल तौर पे हल हो चुकी है। अब हम लोग इसमें शामिल करेंगे अपना मैदा। जस्ट 1 कप हम लोगों ने 120 ग्राम्स हम लोगों ने मैदा लेना है, और इसको छान कर ऐड करना है। आमतौर पे जो कुकीज़ बनाई जाती हैं, ये कुकीज़ उससे बहुत ही डिफरेंट होती हैं। बेकरीज़ में इसका एक पीस जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है। अच्छा, रेट पूछा जाता है तो हर जगह का अपना रेट होता है, तो मैं कैसे बता सकती हूँ, हर शहर, हर जगह का अपना रेट होता है। तो आप लोग अपने गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को रेट मिल जाएँगे, और उस हिसाब से आप लोग सेल का काम कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इसमें डाला है जी बेकिंग पाउडर का, और फिर इसको अच्छे तरह से कर लेना है मिक्स। अच्छा, आम तौर पर क्या होता है, कुकीज़ में बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है, क्योंकि इसमें अंडों का इस्तेमाल हम लोग बहुत कम कर रहे हैं। इस वजह से हमें 1 टीस्पून मस्ट चाहिए होगा बेकिंग पाउडर। ठीक है जी, तमाम चीज़ों को हम लोगों ने कर लेना है यकजान, और जब आप लोग मिक्सिंग अच्छे से करेंगे ना, तो इस तरह क्रीमी शक्ल में आप लोगों का मिक्सचर आ जाएगा। रिज़ल्ट चेक कर लीजिए, इसी किस्म का होना चाहिए, तब बनेंगी आप लोगों की जो है ना कुकीज़ बहुत ही मज़ेदार। ये कुकीज़ बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार फ्लेवर देंगी, जो आप लोगों को विंटर में और भी ज़्यादा मज़ा देंगे। अब हमें चाहिए होगी चॉकलेट। अच्छा, चॉकलेट जो है ना, आप अपनी पसंद से मिल्क चॉकलेट या डार्क चॉकलेट ले सकते हैं, और किसी भी ब्रांड का ले लीजिएगा, कोई-सी भी अच्छी ब्रांड का। तकरीबन ये 180 ग्राम चॉकलेट है, और चॉकलेट यहाँ पर ना आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि अगर आप लोगों के पास ज़्यादा चॉकलेट नहीं है, तो कम डाल के भी आप लोग कुकीज़ बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता। घर में चीज़ बनाने का यही फ़ायदा होता है, कम या ज़्यादा चीज़ हम लोग कर सकते हैं। वैसे जो मैंने आप लोगों को क्वांटिटी बताई, इसमें 180 टू 200 ग्राम्स काफ़ी हो जाते हैं। इसके साथ-साथ प्लस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पीनट्स, रोस्टेड पीनट हैं, और ये तकरीबन जो है ना 1/4 कप मैंने ऐड किए हैं। इससे फ्लेवर दोगुना हो जाएगा, और जो न्यूयॉर्क कुकीज़ होती हैं उसमें कोई ना कोई जो वैलनट्स या पीनट, कोई ना कोई चीज़ जो है ज़रूर इस्तेमाल होती है। वैसे चाहें तो इसकी जगह चॉकलेट चिप भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर ड्राई फ्रूट इस तरह ऐड करेंगे तो बहुत क्लास का फ्लेवर आएगा। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, तो इस तरह से थोड़ा-सा चॉकलेट का मिक्सचर जो है अच्छी तरह हल हो जाएगा, तो फ्लेवर भी दे देगा और कलर भी।
इस मिक्सचर को बनाकर ना आप लोग फ्रिज में रख सकते हैं और वक़्त आने पर यानी कि जब दिल करे आप लोगों का एक कुकी को भी बेक कर सकते हैं और एक साथ में बनाकर भी। अच्छा, इसके लिए किसी मोल्ड वग़ैरह की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, रफ़ली इसी तरह राउंड शेप में बनाकर तो इसको बेक कर लिया जाता है। अच्छा जी, प्रॉपर एक लुक लाने के लिए छोटे-छोटे पीस जो हैं, चंक्स जो हैं वो मैंने चॉकलेट के साथ में रखे हैं और इस तरह बॉल बनाने के बाद इसकी टॉप पे लगा देंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर स्किप कर देंगे और बेकिंग का मेथड नहीं देखेंगे। बेकिंग के लिए कौन से मेथड यूज़ होते हैं मैं साथ-साथ बताती हूँ, इसीलिए कहती हूँ रेसिपी को स्किप नहीं किया कीजिए। इसकी टॉप पर लगाने के बाद हम लोग बेकिंग ट्रे में लगाते जाएँगे। यहाँ पर जब आप लोगों ने बॉल बनाना स्टार्ट करना है तो ओवन को आप लोगों ने दोनों रोड को ऑन कर लेना है। केक और बिस्किट बनाने के लिए ना इसी तरह दोनों साइड को ऑन किया जाता है। बहुत सारे लोग एक साइड को ऑन करके बेक करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक साइड से जहाँ से ऑन किया जाता है वहाँ से ज़्यादा बेक करके कलर दे देते हैं। तो दोनों तरफ के ऑन कीजिएगा ताकि प्रॉपर दोनों साइड पे इक्वल कलर आ सके। ठीक है जी, बॉल्स बना चुके हैं प्री हीटेड ओवन में, इसको बेक कर लेंगे हम लोग 180 सेल्सियस पे अबाउट 15 टू 17 मिनट्स। और माशाल्लाह बहुत ही क्लास की, थोड़ी-सी ठंडी होती है, थोड़ी और डार्क कलर की हो जाती है। मेबी कैमरे में इतना खूबसूरत कलर नहीं नज़र आ रहा हो, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त कुकीज़ रेडी हुई हैं। मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मेरे पास बेकिंग से रिलेटेड बहुत ही मज़े-मज़े की न्यू और ईज़ी रेसिपीज़ मौजूद हैं। वॉव! माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लुक आई है, बहुत ही क्लास की। इस सस्ती और आसान सी रेसिपी को कोई भी ट्राई कर सकता है जिसको बेकिंग नहीं आती। तो इस रेसिपी के साथ-साथ अपने स्टार्ट करते हैं बहुत ही क्लास की न्यू यूनिक सी रेसिपी। अपने हार्ट शेप की वजह से ये देखने में ही बहुत ही ऑथेंटिक लगते हैं, खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। ये विदाउट एग बनाना बताऊँगी आप लोगों को ताकि प्रॉब्लम नहीं हो सके। तो ये मैं बना रही हूँ 3 कप के साथ, वैसे आप लोग जो है ना वो 50% यानी 1.5 कप के साथ बना सकते हैं, डबल कर सकते हैं, 6 कप कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा डबल कर सकते हैं, यानी कोई भी आप लोग ले सकते हैं। यानी इस रेसिपी में जितनी चीज़ें इस्तेमाल करूँ उसको 50% कर सकते हैं, ये डबल। चुटकी भर नमक का जाएगा और इसमें शामिल करेंगे हम लोग चीनी का सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 चम्मच। पाउडर शुगर यूज़ करना है यहाँ पर ताकि आसानी के साथ जो है ना वो डो में मिक्स हो जाए। मैदे के साथ चीनी को मिक्स कर दिया। अब इसमें 1/4 कप जस्ट 65 ml बन जाता है ऑयल या मेल्टेड बटर ऐड करेंगे और इसके थोड़े से क्रम्स से बना लेंगे, मिक्सिंग करेंगे और साथ ही साथ हमें चाहिए होगा नीम गर्म पानी और ये 1 कप हमने लिया है। मैं 3 कप इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें तकरीबन जो है ना 1 कप यूज़ होगा। यहाँ पर आप लोगों ने डो को ख़याल से बनाना, बहुत नरम नहीं होनी चाहिए, बहुत सख्त नहीं होनी चाहिए। रेसिपी बहुत ध्यान से देखने वाली है, जो स्किप करेंगे तो उनकी बिल्कुल भी ऐसी कुकीज़ नहीं बनेंगी। ये बहुत ही खस्ता है, अंदर से थोड़ी सॉफ्ट है, लच्छेदार भी होंगी, बहुत मज़ेदार और डिफरेंट है। अच्छे से डो को रेडी करना है, पूरा ग्लास मैंने ऐड नहीं किया है, यानी कि 250 ml वाला कप जो है वो पूरा ऐड नहीं हुआ, 2 चम्मच तकरीबन बाकी हैं। रेसिपी को आप लोग देखते हैं बहुत ही ध्यान से और लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ ऐसा मत किया कीजिए। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। अच्छे से डो को रेडी करेंगे हम लोग, दबा-दबा के गूँध देंगे। जितने अच्छे से गूँधेंगे उतनी ही डो अच्छे से रेडी होगी। इसको फ़ोल्ड करके तकरीबन हम लोग आधे पौने घंटे के लिए रख देंगे और जब ये रेडी हो जाए तो अपना बटर लेंगे। यहाँ पर हमें चाहिए होगा 3 कप के लिए 150 ग्राम्स बटर। बिल्कुल सॉफ्ट बटर लेना है और इस तरह प्लास्टिक बैग या बटर पेपर का इस्तेमाल करेंगे और इसको थोड़ा-सा लंबे रुख में बेल लेंगे। बताया है मैंने आप लोगों को कि ये रेसिपी थोड़ी ध्यान से देखने वाली है, स्किप नहीं कर सकते आप तो। थोड़ा पतला-सा बेल लेंगे हम लोग अपने बटर को और फिर अपनी डो को लेंगे, जो बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है। जिस तरह हम थोड़ी देर के लिए आटा बना कर रखते हैं तो वो उससे फूल के बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, इसी तरह डो को रखें तो वो बहुत अच्छे से सेट हो जाती है और उसको बेलना आसान हो जाता है। वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट भी हो जाती है। इसको बेल लेंगे मैदा डस्ट करने के बाद, इस तरह से, ना बहुत ज़्यादा पतली ना बहुत ज़्यादा मोटी, जितनी हम लोग बिस्किट बनाते हैं तकरीबन इतना ध्यान रख लीजिएगा। और इसके सेंटर में लगाएँगे ये अपना बटर जो बेला हुआ है। मैं होममेड बैटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये बहुत ही डिफरेंट वे में बना हुआ है, बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि मेरी बहनें घर में बनाकर इसको सेव कर सकें। साइड से डो को उठाएँगे, इस तरह फोल्डिंग करेंगे, देन ये उठाएँगे
और इसको आगे साइड से उठा के ऊपर रखेंगे, इक्वल करेंगे ताकि अब बेलने में आसानी हो सके। इसको हम लोग थोड़ा सा मैदा डस्ट करके बेल लेंगे। यहाँ पर जिस तरह हम लोग पफ पेस्ट्री की डो बनाते हैं, ये थोड़ी-सी ज़्यादा टाइम लेगी, यानी इसकी लेयर ज़्यादा बनानी पड़ेंगी। तो इसके लिए इस तरह से एक फ़ोल्डिंग की, इसके ऊपर रखा, बेल लिया ताकि बारीक थोड़ा-सा हो जाए और ये सेकंड स्टेप पे आ चुकी है। यहाँ पर हम लोग अगेन से इसको बेल लेंगे और ये हमारा सेकंड स्टेप में जाने के बाद जब लंबा हो जाए, अगेन से फिर इसको फ़ोल्ड कर देंगे। मेरा ख़्याल है बिगिनर्स हों या फिर आप लोग पुराने बेकिंग करने वाले हों, उनको दोनों को बात समझ आ गई होगी कि 2 स्टेप में हम लोगों ने करना है। एक बार बेला है हम लोगों ने, अगेन से फिर उसको बेला है हम लोगों ने, यानी 2 स्टेप में बेलना है हम लोगों ने। बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी इस पार्ट में हमारी डो जो है, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए तो इस तरह से हम लोगों ने इसको प्लास्टिक बैग में फ़ोल्ड करके आधे से पौने घंटे के लिए रख देना है। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको रख दिया था, विंटर में फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर समर है तो आप लोगों की डो नरम नहीं होने पाए, इसलिए आप लोगों ने उसको फ्रिज में रखना है आधे घंटे के लिए। फिर हम लोगों ने इसको बेल लेना है, थोड़ा-सा मैदा टच करने के बाद और अगेन से इस तरह से फ़ोल्डिंग करेंगे, हल्के से इसको दबा लेंगे और ये फ़ोल्डिंग हो गई। अगेन से मैदा थोड़ा-सा डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे। यानी यहाँ पर भी हमारे सेकंड टाइम में स्टेप शुरू हो चुका है। बाज़ार से चीज़ लाकर खाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन घर में बनाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। लेकिन जैसा हम फ्लेवर चाहते हैं, वो साफ़ भी चीज़ होती है, यानी इसमें बेनिफिट बहुत सारे होते हैं और हम लोग कम चीज़ में, कम पैसों में घर में बना लेते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ और उस चीज़ में होती है बहुत ही बरकत भी। 2 स्टेप करने के बाद मैंने इसको आधे घंटे के लिए अगेन से फ्रिज में रख दिया था और ये हमारी डो रेडी हो चुकी है। अब हमें बारीक दानेदार चीनी चाहिए, ये जिन्होंने शुगर फ्री बनाना है वो ले लें यहाँ पर कोकोनट पाउडर, ठीक है? कोई सी भी यानी कि चीज़ यहाँ पर ले सकते हैं इस तरह से पाउडर फॉर्म में। बिल्कुल बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं होनी, हल्के-हल्के दाने वाली होनी चाहिए। हल्का-सा मैदा डस्ट करेंगे, उसके ऊपर ही हल्की-सी जो शुगर है, हल्की-हल्की छोटी-छोटी दाने वाली होती है ना, ये बाज़ार से बनी हुई भी मिल जाती है और घर में आप लोग चॉपर में डाल के भी ये जो है ना बना सकते हैं। इस तरह से नीचे थोड़ी-सी डस्ट करेंगे और ये उसके ऊपर थोड़ी-सी डस्ट करेंगे। एक लेयर बनाई और इसको फ़ोल्ड करेंगे। ये हाफ़ पार्ट हो गया, इसके ऊपर इसी तरह से फ़ोल्डिंग करेंगे। इसके ऊपर थोड़ी-सी हम लोग शुगर डस्ट करेंगे और इसको अगेन से फ़ोल्ड कर देंगे। कोई यहाँ पर बटर नहीं लगाना, कोई घी नहीं लगाना, कोई चीज़ नहीं लगानी। ये फ़ोल्डिंग होगी बस, यानी तो तमाम लेयर्स में जो है ना वो शुगर आ जानी चाहिए और इस तरह से हम लोग इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर कोई शेप देने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारी शेप जो है ना वो रेडी हो चुकी है। बस आप लोगों ने ओवन को आप लोगों ने क्या कर लेना है, गरम कर लेना है ताकि जो हमारे जो कुकीज़ है ना वो डायरेक्ट उसमें ओवन में चले जाएँ और ये बेक हो जाएँ। इस तरह से कुकीज़ लगा देनी है प्री हीटेड ओवन में 180 सेल्सियस पर अबाउट 25 मिनट्स। माशाल्लाह बहुत ही क्लास की कुकीज़ हमारी रेडी हो चुकी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत कलर आया है इसका। अच्छा इसके ऊपर जो है ना ये शुगर आएगी, कोकोनट पाउडर आएगा, मैंने दोनों चीज़ें अप्लाई की हैं और दोनों चीज़ें बहुत ही क्लास का फ्लेवर देती हैं। चेक कीजिए इसकी लेयर्स, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। ये एक-एक पीस बहुत ही महँगे दामों में मिलता है। पहली बात है ये ओरिजिनल इस तरह की रेसिपी बहुत ही मुश्किल से मिलती है। अगर मिल जाए तो आप लोगों को छोटा-सा पीस जो है वो बहुत ही महँगे दामों में मिलेगा। घर में ट्राई कीजिए और एन्जॉय कीजिए और रखिएगा दुआओं में याद ताकि आप लोगों के साथ इसी तरह मज़े-मज़े की रेसिपीज़ शेयर करती रहूँ। इन दोनों में से कौन-सी कुकीज़ आप लोगों को ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।